अभी क्लास 6 का नया टेक्स्ट बुक आया है साइंस पढ़ने के लिए। क्लास 6 में साइंस पढ़ने के लिए जो नया टेक्स्ट बुक आया है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी चैप्टर जो है हर एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो जैसे कि साइंस, हम सबको पता है साइंस शुरू कहाँ से होता है, साइंस ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आंसर्स भी है जो हमारे रूटीन लाइफ यानी कि डेली लाइफ में पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर देख लेंगे कौन से चैप्टर से। सो चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड है माइंडफुल ईटिंग, फोर्थ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट एंड नेक्स्ट मेजरिंग ऑफ लेंथ एंड मोशन, सिक्स चैप्टर है मटेरियल अराउंड अस, सेवेंथ है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, एट चैप्टर अ जर्नी through state of water and next methods of separation in everyday life, 10th chapter है living creature and 11th nature's treasure and last है beyond earth यानी कि सोलर सिस्टम। ये जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर में लगभग सारे चैप्टर्स का एक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है। सो शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर ले। हम जब बचपन से, ह्यूमन क्या है पता है, ह्यूमन बचपन से बहुत सारे नए नए चीज़ों को देखता है, नए नए चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहता है। ज़रा सोचो, आप सब लोग बच्चे थे, जब सब बच्चे थे, बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, हर चीज़ को मुंह में डाल लेते, हर चीज़ को मुंह में ऐसे काटना, हर चीज़ को मुंह में डालना, उंगली भी है मुंह में डालते, कोई भी आप खिलौने दे दो मुंह में डाल लेता है, उसका टेस्ट देखता है, उसको काटने की कोशिश करता है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, खेलने का चीज़ है। बट जब से बच्चे हैं ना, खेलते खेलते हम हर चीज़ों के साथ कुछ ऑब्जर्व करने का एक प्रैक्टिस आया है। इसीलिए साइंस में भी क्या होता है, हम बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्या है, ओके। जैसे कि आप जब छोटे थे, नए नए आपके पापा मम्मी जब नए नए खिलौने लाते थे, पहले आप खिलौने के बारे में सोचते हो, राइट। अभी फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल कार, इसमें सेल कितना डालना है, कलर कैसे आता है, कैसे मूव होता है ना, यू एंजॉय, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस, ये कैसे चलता है ना, इसमें कितने सारे लाइट्स, बटन किधर है, सेल डालना है, कितने सेल डाल, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाते हैं। सो राइट फ्रॉम द आवर चाइल्डहुड हम बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो लाइफ जो है शुरू होता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी व्हाट इज साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, व्हाट इज साइंस? A way of exploring and understanding the universe. It involves making observation, asking questions, making guesses और hypothesis यानी कि guess करना है इसको ट्रायल एंड एरर करके, then doing experiments and figuring out the results. बच्चों साइंस होता क्या है, आप सबको अगर इस छोटे एक ही सिंपल सा लाइन में आपको बोलूं, साइंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन एंड एंड्स विथ फैक्ट्स। ओके, साइंस शुरू होता है हमेशा सवाल से, साइंस शुरू होता है हमेशा सवाल से, यानी कि वी आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अभी आप प्लांट है ना, एक कौन सा प्लांट है, फूल देता है या फ्रूट देता है ना, करेक्ट ना। ये प्लांट बहुत बड़ा होता है कि छोटा ही रहता है? ये प्लांट जैसे कि देखो, हाँ बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स देखे हो, तो हमारे हर चीज में क्या होता है ना, साइंस में क्या होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग, यानी कि उसके बारे में नॉलेज गेन करना, वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। हमारे आसपास के चीज़ों के बारे में जो देखते हैं उसके बारे में सोचना, उनको समझना ही एक साइंस है। ओके, देन इतना ही नहीं, उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व करना है, सवाल जैसे कि ये क्या है, कैसे चलता है, कैसे ह्यूमन को यूजफुल है ना, अगर कुछ चीज़ें हैं ह्यूमन को हार्म करता है तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसके बारे में हम उसका रिजल्ट देखेंगे, ये किस तरीके का प्रोडक्ट है, कैसे हमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है, आप हमारे हर दिन लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, राइट, प्रोडक्ट्स आप खाते हो, तो पकाने से पहले आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप ऐसे नहीं शॉप को जाके डायरेक्टली कुछ भी आप खा लेते हो, नहीं, पहले आप एडवर्टाइजमेंट से आप देखते हो या आपके फ्रेंड्स जो नए बिस्किट्स, नए चॉकलेट जो खाते हैं उसको देखते हो, देन आप पहली बार परचेज करते हो, टेस्ट देखते हो, अच्छा लगा तो दोबारा खाते हो, नहीं तो नहीं खाते हो। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट होता है आपको अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट ईट सम प्रोडक्ट्स, को आप बहुत ही पसंदीदार आपके प्रोडक्ट्स है। कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि पोलोरिंग,
बिस्किट्स, चॉकलेट्स। मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसी चीज़ों को मत खाओ, फिर भी बच्चे हैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट हो। चॉकलेट्स है ना, दांत पूरे खराब हो जाएंगे फिर भी खाते रहेंगे, है ना। पापा बामे डेंटिस्ट के पास लेके जाके सारे दांतों को निकाल के, जितना भी आप कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा साइंस भी ऐसा है, हम बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस यानी कि क्या, बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ऐसी चीज़ों को समझने को क्या कहते हैं हम, क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस यानी कि अगर फॉर एग्जांपल घर में आपके पापा मम्मी समझ लो एक नया सा आपके लिए एक वीडियो गेम लेके आए, आप खेलोगे ना, दिन भर खेलोगे, स्टेप 1 क्या है, स्टेज 2 में कैसा गेम चलता है, खेलते हो कि नहीं गेम आप। सो किस तरीके का गेम है, कितना मजा आता है, क्या क्या कार्टून्स वगैरह आते हैं, तो आप सब लोग क्यूरियस हो। यानी कि क्यूरियस यानी कि क्या, द डिजायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस, क्योंकि अगर साइंस में सवाल नहीं है, अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो साइंस को समझ नहीं सकते। मैं रिसेंटली कुछ आपको बोला था एलियंस की दुनिया, यानी कि स्पेस के बाहर, यानी कि अर्थ प्लैनेट से भी अलावा कोई और प्लैनेट है क्या, कोई और प्लैनेट है क्या, मतलब इसका सोचना मतलब हम क्यूरियस है ना, कोई और एलियंस है क्या। वी आर ऑल क्यूरियस, वी आर ऑल क्यूरियस टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो हम सवाल पूछते हैं, रिसर्च करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके जो बुक में दिया गया है। इफ यू हैव एवर टेकन अ पार्ट ऑफ टॉय टू सी हाउ इट वर्क्स, यू आर बीइंग क्यूरियस एंड डूइंग अ बिट ऑफ साइंस ओवर देयर। यानी कि मतलब आपके घर में अगर कोई नया सा खिलौना आता है, टेक चेयर एंड सिट, आप जब बेबी थे खिलौने खेले हो, यानी कि फॉर एग्जांपल देखो गर्ल चाइल्ड्स क्या करते हैं, उनका एक फेवरेट डॉल रहता है घर में। आप बचपन में कुछ खिलौने पापा लेके आते थे क्या, हाँ, जैसे कि बेबी डॉल, उसको उसका हेयर स्टाइल करना है, उसको नए नए कपड़े पहनाना है ना, उसके साथ बातें करते हो, आप सेल्फ बातें भी करते हो। और बॉय चाइल्ड है, अगर आपके पापा आपको साइकिल दिलाते हैं, साइकिल तो आता नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, चलाने की कोशिश करते हो, आपके फ्रेंड्स की मदद लेते हो, है ना, यस और नो। आप एक बार गिरते हो, उड़ते हो, यानी कि यहाँ पे सब कुछ साइंस ही है, ठीक है। उसका बेल को एक्सपेरिमेंट करते हो, साउंड कैसे आता है, या थोड़ा नट बोल्ट को भी टाइट वगैरह कर लेते हैं बॉयस, है कि नहीं, करते हो कि नहीं करते हो। अगर घर में कोई कार खराब हो गया, समझो खिलौना खराब हो गया, स्क्रू ड्राइवर लो, निकालो, खराब, अच्छा वाली चीज खराब भी कर देते हो यार, होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी बार ऐसे हो भी जाता है। सो ये क्या है, ए बिट ऑफ साइंस, यानी कि हम थोड़ा सा साइंस को समझने की कोशिश करते, इसका मतलब ही है क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ऐसे चीजों को इन बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। आई थिंक इट्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स, ओके। आगे बढ़ेंगे। सो यहां पे नेक्स्ट हम जानेंगे बच्चों और भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साइंस इज एवरीवेयर, बच्चों ये कहते हैं साइंस हर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे गांव में साइंस है, दूसरे गांव में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम साइकिल यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे गिर सकते हैं, दूसरे गांव में गिर नहीं सकते, ऐसा है क्या। हमारे गांव में सिर्फ सूरज आता है, दूसरे गांव में आता ही नहीं। सिर्फ हमारे गांव में बारिश आ रही है, दूसरे गांव में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो साइंस हर जगह है, साइंस हर जगह है। तो इसी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि साइंस इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू ह्यूज माउंटेन्स, फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू एन एंटायर फॉरेस्ट। यानी कि छोटे से छोटे एक सॉइल सैंड का एक टुकड़ा होने दो, स्टोन, उसको लेके बड़े बड़े माउंटेन तक साइंस है। यानी कि स्टोन कैसे बना है, इसमें कौन से मेटल्स है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ लेके बड़े बड़े माउंटेन, एक छोटा सा चीज़ बड़ा बनता कैसा है, हर जगह साइंस है। एक छोटा पत्ता, लीफ, छोटा लीफ से बहुत बड़े झाड़ तक, बहुत बड़े फॉरेस्ट तक साइंस है। सब बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स है, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स है। मतलब साइंस बहुत मज़ेदार है। अगर आप साइंस के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो तो हमारा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का वीडियो देखना मत भूलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि नहीं है। यस, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई, साइंस एक्सप्लेन्स। देखो आप सबको पता है स्टार्स शाम को बहुत शाइनिंग होता है, मतलब जब व्हेनेवर नाइट आप देखते हो स्काई को, बहुत सारे स्टार्स सबको दिखते हैं ना। सिर्फ आपके गाँव में दिखता है कि हर गाँव में दिखता है? अच्छा है, ठीक है।
तो stars shine in the night sky. Science explains that stars shine because of the reaction happening inside them. आपको क्या लगता है रात को स्टार्स शाइन कैसे होता है? कोई टॉर्च लेके खड़ा हुआ रहता है वहां पे? फिर क्या होता है? क्या होता है? साइंस स्टार्स शाइन क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों स्टार यानी कि वो बहुत दूर है। पहली बात बहुत बहुत दूर रहता है अर्थ के, हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, बट उसके अंदर का जो रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर का जो एनर्जी होता है वो लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है। यानी कि इसीलिए दूर का चीज़ वो ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को शाइन होता है, वो दिन भर शाइन होते रहता है, बट दिन में जब सूरज की रोशनी आती है तो हमें वो चीज़ दिखता नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी कम हो जाती है, डार्क हो जाता है, देन वो हमें चमकना नजर आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, फ्लावर ब्लूमिंग। आप फूल को खिलते हुए देखे हो क्या? पहले फूल ऐसे छोटा हुआ रहता है, उसके बाद में वो खिल जाता है, देखे हो ना? या उसको बोलते हैं ब्लूमिंग। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड टेम्परेचर विच हेल्प्स देम नो व्हेन टू ब्लूम। यानी कि ऐसा आप देखते हो ना, पहले छोटा रहता है, स्लोली स्लोली से ग्रो होके वो फूल खिल जाता है। तो क्या होता है, प्लांट्स या फ्लावर्स होने दो बच्चों, क्या होता है उसको एक हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो वो ऐसे ग्रो होने का उसका जो साइंटिफिक तरीका है, जैसे कि टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनको। ओके, सो यहाँ पे प्लांट्स जैसे जैसे स्लोली स्लोली ग्रो होता है, स्लोली स्लोली ग्रो होता है और फूल भी खिल जाता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक क्वेश्चंस भी है, यानी कि साइंस हेल्प्स अस टू आस्क क्वेश्चन टू सॉल्व mysteries. It helps us to understand the world better. Example, knowing how plants grow helps farmer to grow better crops. तो हमें इन सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो थोड़ा सोचो, हम जो खाने खाते हैं ना खाना, ग्रो कौन करता है? फार्मर्स। अगर फार्मर्स को प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो भी फार्मर्स होते हैं उनको प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होता है, कौन से सीज़न में कौन से प्लांट ग्रो होता है, उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके, कब उसको हार्वेस्ट करना है। ठीक है, ये सब कुछ उनको आइडिया रहता है। तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, सही तरीके से प्लांट्स को ग्रो करते हैं और हमें फूड भी खाने में बहुत ज़्यादा उन्हीं के जो अच्छे से ग्रो करेंगे तो हमें अच्छे से फूड मिलेगा। ओके, आराध्या कम आउट। या अभी नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हो, नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग आवर होम, दैट इज प्लैनेट अर्थ। अर्थ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट हैज लाइफ, इट हैज मैनी डिफरेंट एनवायरमेंट एंड लिविंग थिंग्स। आप सबको पता है अर्थ क्या होता है। अर्थ जैसे कि हमें पता है, साइंटिस्ट को पता है, अर्थ सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्यों लाइफ है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे गैसेस है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए हमारे यहाँ लाइफ है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लांट्स है। हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट? आप सबको पता है कैसे प्लांट ग्रो होता है। प्लांट्स के लिए सॉइल चाहिए, इट ऑल्सो रिक्वायर वाटर, राइट ना, इट रिक्वायर हीट। तो सनलाइट एंड वाटर एंड जो अर्थ में कई न्यूट्रिएंट्स लेके एक छोटा सा सीड जो होता है ग्रो होना शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, सेम वे एनिमल्स, हाउ डज अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई? अरे आप सब लोग देखते, आपको मैं एक्सप्लेन किया था, पता है आप बटरफ्लाई देखे हो? पहले बटरफ्लाई एक छोटा सा कीड़ा रहता है, उसको कैटरपिलर, हाँ छोटा सा कीड़ा होता है, उसको उसके विंग्स भी नहीं होते, उसके विंग्स नहीं होते हैं। तो स्लोली स्लोली जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसको विंग्स आ जाते हैं और उस विंग्स को कलर्स भी, अलग कलर्स भी आ जाते हैं। करेक्ट, सो देन अ बटरफ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग। बहुत कलरफुल बटरफ्लाइज भी आप देखते हो। तो ये सब कुछ कैसे होता है, बहुत कुछ एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो साइंटिफिक स्टेप्स से जैसे होता है यहाँ पे, दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में जो बदलता है ना, एक कैटरपिलर तो कीड़ा है, कीड़ा स्लोली स्लोली ग्रो होते होते जैसे वो एक कन्वर्ट होकर बटरफ्लाई होता है, इस कन्वर्शन को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस।
तो इसका मतलब है कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है इकोसिस्टम, डिफरेंट एनवायरमेंट लाइक फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट एंड वेटलैंड्स, ईच हैज़ इट्स ओन प्लांट्स, एनिमल्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ तापमान, एनवायरमेंट हर जगह सेम है, यहाँ पे अलग है। थोड़ा ही हम अंटार्कटिका को गए तो वहाँ पे पूरा आइसी एनवायरमेंट है ना, फुल स्नोफॉल, फुल्ली आइसी एनवायरमेंट है। अगर थोड़ा सा हम डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया के जानते हो डेजर्ट क्या होता है, फुल सैंड एरिया, ठीक है, वहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के एनिमल्स अलग होते हैं, वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, यस और नो। सो ये सारे चीज़ें अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, जो वहाँ के कंडीशन। और फॉरेस्ट में देखो, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, वहाँ पे हर 4 दिन को रेन आता है, हर 4 दिन को रेन आता है, वहाँ का एनवायरमेंट अलग होता है, राइट। सो ये तो क्लाइमेटिकल कंडीशन हर जगह से जगह अलग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, इन अ फॉरेस्ट ट्री प्रोवाइड होम्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक ऑक्सीजन। आप सबको पता है ना फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे पंछियों का घर होता है, बहुत सारे एनिमल का घर होता है, फॉरेस्ट एंड ट्रीज। एंड वो क्या होता है, उसके प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पे बहुत कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, सबको आपको पता ही है ना, पता है कि नहीं। प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन, जब भी वो अपना फूड प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। जब भी वो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। बच्चों ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जिंदगी में फूड कितना इंपॉर्टेंट है। फूड इंपॉर्टेंट है क्या? ओके, फूड कितना इंपॉर्टेंट है? द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड इट गिव्स अस एनर्जी, यस, एंड वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, यानी कि हर जगह जगह में हमारे पास अलग अलग फूड है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फूड ही खाते हैं, बट अलग अलग वैरायटीज ऑफ फूड खाते हैं हम, करेक्ट ना। यहाँ पे हम जितना रोटी खाते हैं, थोड़ा आंध्रा एंड डाउन साउथ को गए तो वहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना। थोड़ा महाराष्ट्र को गए तो थोड़ा स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं। ऐसे हर रीजन में बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूड। आप देखो इंग्रेडिएंट्स है, और फूड में ऐसे ही नहीं, फूड में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, कोई भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या मसाला डालते हो। अभी देखो फॉर एग्जांपल सांभर करते हो, मतलब दाल करते हो ना, जो दाल करते हो दाल के लिए हमें वाटर चाहिए, दाल चाहिए, थोड़ा सॉल्ट चाहिए, ओके, थोड़ा स्पाइस और बहुत कुछ चीज़ें जो ज़रूरत मम्मी डालते हैं, ठीक है, चिली पाउडर वॉटेवर, ठीक है। उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो यहाँ पे है व्हाट आर द डिशेस मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। एग्जाम्पल, when you eat a meal, think about where each ingredient come from. आप राइस खाते हो ना, राइस कहाँ से आता है, एनिमल से या प्लांट से? प्लांट से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सांभर में जो इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस खाते हो, स्पाइसेस, स्पाइस यानी कि क्या, ठीक है, वो कहाँ से आता है, स्पाइसेस कहाँ से आता है, चिलीज कहाँ से आते हैं, प्लांट से। हमें बहुत सारे चीज़ों का सोर्स होता है प्लांट्स, बराबर है ना, यस और नो। ये सोर्स ही होता है प्लांट्स। और कुछ चीज अभी कभी कभी हम मीट भी खाते हैं, वो एनिमल से आता है, मिल्क भी पीते हैं, वो एनिमल से आता है। तो इन सारे चीज़ों को हमें जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों जितना हमें फूड इंपॉर्टेंट है, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पानी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है पानी, ओके। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वी नीड इट टू सर्वाइव। और पानी आप सबको पता है, पानी में 3 कंडीशंस होते हैं, पानी के तीनों प्रॉपर्टीज। पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यस और नो। पानी 3 स्टेट्स में होता है, एक पानी आइस में भी होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड, और जब नॉर्मल पानी पीते हैं वो लिक्विड में होता है, यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और पानी को हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे वो धुआं बन जाता है ना, गैस बन जाता है, स्टीम। तो पानी देखो तीनों चीज़ों में हम बदल सकते हैं, यस और नो। सो हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में और हम जानेंगे पानी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। फ्रीजिंग यानी कि जब पानी आइस बन जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, जो सॉलिड बन जाता है। बॉइलिंग यानी कि जब हम गर्म करते हैं पानी, एक बबल्स आते हैं ना, देखिए वो बबल्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है।
सो वाटर फ्रीजर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, देन वो बहुत गर्म किए तो बॉयल होता है कितने डिग्री में, 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और स्टीम बनकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, टेम्परेचर, वी मेजर टेम्परेचर टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज। तो हम टेम्परेचर इसलिए मेजर करते हैं कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, राइट ना। अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो हम बोलते हैं हाँ अभी ये फ्रीज होने वाला है, राइट। आप ठंडी का मौसम में देखो, बहुत ठंड लगा तो क्या करोगे, बहुत ठंड हो रहा है, हम थोड़ा गर्म पानी पीना या एनवायरनमेंट को गर्म करना, स्वेटर वगैरह पहन लेते हो, क्योंकि टेम्परेचर को हम समझ सकते हैं सेल्सियस में हम जो काउंट करते हैं। और आप सब जानते ही हो, बारिश आता है तो क्या करते हो तुम लोग, जब सबसे पहले बारिश आता है क्या करते हो, अरे यार यहाँ पे जंप करते हो ना, जंप करते हो, पानी को पैसे कुचलते हो, है ना, यू एंजॉय विथ वाटर, यू डू इट। तो ये हर सीजन में हम सब करते ही है। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। पानी के साथ हम बहुत जॉयफुल गेम्स भी खेलते हैं और बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है। खेलते हो ना, खेलते हो, चलो बढ़िया। ओके, सो नेक्स्ट है मटेरियल्स, यानी कि हमारे बहुत चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। बच्चों आप देख सकते हो हमारे रेगुलर लाइफ में सारे चीज़ें अलग अलग है। जैसे कि हमारे जो घर के कीज मेटल से बना हुआ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है ना, मेटल से बना हुआ होता है। और हमारे पास आपका स्केल जो है, रूलर बोलते हैं ना, स्केल, वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है कि नहीं होता है। कंपास, आपका स्केल, ओके। और इरेजर क्या, रबर से बना होता है, रबर बोलते हो, एक्चुअली उसको इरेजर बोलते हैं बट आप रबर बोलते हो। ठीक है, इरेजर यूज करते हैं। मैग्नेट भी, कभी कभी आप मैग्नेट्स का खेल ही चुके होंगे, खेलते हो ना मैग्नेट्स का। और क्लोथ्स, कप्स एंड बहुत सारे अलग, और ये सारे चीजें ना बच्चों अलग 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 मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है ओके, आप आई थिंक ये हमारे लाइफ में यूज करने वाले मेटल्स, रबर, प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा यूज करते हो और कम करो। ठीक है, डोंट यूज सो मच ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स, हम बहुत सारे जो डिफरेंट कैसे करते हैं उसके किस मेटल से वो बना हम चीज़ों को क्या करते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका मटेरियल्स के बेस्ड। अगर प्लास्टिक से बना हुआ है वो अलग चीज़ प्लास्टिक बोलते हैं, जो भी मेटल से बना हुआ होता है उसको हम अलग से कंसिडर करते हैं। उसके जो जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बना हुआ होता है उसके ऊपर हम उसको सेपरेट करते हैं, और कभी कभी ये भी होता है, आप सुने हो कि रिसाइकलिंग के वर्ड सुने हो कभी, अरे रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के जो बॉटल कुछ भी फेंकते हो आप, इवन मिल्क पैकेट भी जो रिसाइकल होता है प्लास्टिक को, हाँ उसी प्लास्टिक से फिर से कुछ और चीजें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सो इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, यस। और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें फेंक देंगे तो एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, तो हमें रिसाइकलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे चीजों को सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं वो, ऑब्जर्व करते हैं। सो टू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, अगर उनको समझ में नहीं है तो अनक्लियर है तो उसको बारे में बहुत ज्यादा फोकस से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हम सब प्लांट्स को देखते हैं ना ग्रो होना, देखे हो, पहले देखो छोटा होता है और स्लोली वो ग्रो होना शुरू हो जाता है ना, रूट्स उसके ग्रो हो जाते हैं, उसके बहुत सारे लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, राइट और रॉन्ग, ऑब्जर्व किए हो या दिस प्रोसेस। ठीक है, और साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट क्या सवाल पूछते हैं। कुछ प्लांट्स फ्लावर देते हैं, कुछ प्लांट फ्लावर के बाद में फ्रूट देते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स पूरा रूट्स ही खा लेते हैं, रूट्स, और स्टेम भी खा लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है स्टेम, कौन सा प्लांट का खाते हैं हम स्टेम, स्टेम यानी कि जो बीच में होता है, रेडिश नहीं। और एग्जांपल, हम कौन से प्लांट्स का स्टेम खाते हैं, स्टेम शुगर केन पूरा उसी से बना हुआ होता है ना। हम कौन से प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं,
या कोई भी फ्रूट। ओके, और कौन से प्लांट के हम लीफ खाते हैं? और तुलसी और नीम के पत्ते आप खाते हो यार, कि यूज किया जाता है मेडिसिन में, बट खाना नहीं। और कोरिएंडर सुने हो? कोरिएंडर, अरे कोथमीर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? खाते हो ना सांभर में जो डालते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के हम स्पिनच क्या है लीव्स ही खाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, पहली बात छोटा होता है, देन क्या करते हैं साइंटिस्ट को क्वेश्चन से ऑब्जर्व करते हैं, क्या इतना ही रहेगा, क्या बड़ा होगा, क्वेश्चंस पूछते साइंटिस्ट, देन उसको देखते हैं कैसे एक प्लांट ग्रो होता है। सो साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है, पहले उसको ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट उसको सवाल पूछ के उसके बारे में समझने की कोशिश करना है, एंड नेक्स्ट क्या है बच्चों? हाइपोथेसिस, यानी कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट यानी कि मेक एन एजुकेटेड गेस, हाइपोथेसिस इट्स अबाउट आंसरिंग योर क्वेश्चन। मतलब एक प्लांट्स ग्रो हो रहा है, आप थोड़ा समझ लो, प्लांट्स ग्रो हो रहा है, कभी कभी वो प्लांट्स उसी तरफ ग्रो हो जाता है जहां से उसको सनलाइट ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस, प्लांट को हीट चाहिए, तो इसीलिए वो जहां से सनरेज आते रहता है उसी तरफ से वो ग्रो होता है, तो उसको बोलते हैं एक गैस। और साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, उसके बारे में समझना भी। आगे है और भी साइंटिफिक मेथड्स है। साइंटिफिक मेथड्स में फोर्थ वन, पहला वाला क्या है? ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस। थर्ड वन हाइपोथेसिस, ठीक है, थर्ड वन हाइपोथेसिस। फोर्थ वन है एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे? या हम प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स फ्रूट देता है, कौन सा प्लांट्स फ्लावर्स, सिर्फ फ्लावर्स देता है, हम सब उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्लेस प्लांट्स इन अ डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन टू ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। कुछ प्लांट्स को हम क्या करेंगे, एक प्लांट को अगर हम बाहर जहाँ पे सनलाइट मिलता है वहाँ पे उसको ग्रो करने का कोशिश करेंगे, वही प्लांट्स को हम घर में रख के ग्रो करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कौन सा प्लांट ग्रो हो जाएगा? हाँ, जहाँ हम जिसको सनलाइट मिले वहीं पे हम प्लांट जल्दी से ग्रो होता है, बिकॉज प्लांट को क्या जरूरत है? प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है, राइट। एनालिसिस में यानी कि फिफ्थ एनालिसिस क्या है? यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं हम। घर में का ठीक से ग्रो नहीं होता है, बाहर का ग्रो हो जाता है, यानी कि हम एक कंपेयर करके देखते क्या हुआ, क्यों यहाँ पे बाहर प्लांट ग्रो क्यों हुआ, यानी कि हमें कंक्लूजन आ जाता है कि प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट एंड हीट एनर्जी, उसी से वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसी से प्लांट्स को एनर्जी मिलता है, राइट। सो दिस इज हाउ अ प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। एंड कंक्लूजन दे देते हैं कि क्या हुआ, डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस, यानी कि जिस तरीके से आपने गेस किया ये सही है या नहीं। एग्जांपल, इफ प्लांट्स इज ब्राइटर लाइट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, इनकरे मनसा सेंस आगल। सो कंक्लूजन क्या होता है, अगर कोई प्लांट जो सनलाइट की रोशनी में फास्ट ग्रो होता है, यानी कि हम उसको समझ सकते हैं, तो यहां पे हम जो गेस किए थे ना सनलाइट की तरफ जो ग्रो होता है, देन हम समझ सकते हैं प्लांट को सनलाइट की जरूरत है, इसीलिए वो जहां से सनरेज आ रहा है उधर ही वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज हाउ हम कोई भी चीजों के बारे में समझना। साइंटिफिक मेथड, सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में सबसे फर्स्ट कौन सा था? ऑब्जर्वेशन। सेकंड कौन सा है? आस्किंग क्वेश्चन। थर्ड वन कौन सा है? हाइपोथेसिस, ठीक है। फोर्थ वन कौन सा है? एक्सपेरिमेंट करना। फिफ्थ वन एनालिसिस, यानी कि कितना सही है कितना गलत है एक बार चेक करके देखेंगे। लास्ट को देते हैं हम कंक्लूजन, ठीक है, जिस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया है वो सही है या नहीं, ये इसको बोलते हैं बच्चों साइंटिफिक मेथड। ऐसे आप अलग अलग चीजों में भी लगा सकते हो। एक और एक्सपेरिमेंट, एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, यहाँ पे आने वाला है एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। देखिए, एक हमारा पेन, हमारे पास एक पेन है, समझ लो अगर पेन नहीं चलेगा, पेन नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं? पेन नहीं चला तो ठीक है, और क्या? हाँ, हम पहले रिफिल निकल के देखते हैं, क्या रिफिल खत्म हुआ है क्या, गेस करते हैं ना हम, गेस करते हैं, देख लेते हैं, अच्छा रिफिल शायद खत्म, निकल के देखते हैं, अगर रिफिल में इंक है तो चेक करते हैं क्यों, तो मतलब इसका जो निब जो है खराब हुआ है क्या, चेक करते हैं, ठीक है।
तो हम ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, कुछ ना खराब है क्या, चेक कर रहे हैं। तो इसी को हम अगर साइंटिफिक मेथड्स में देखेंगे तो कैसा होता है। देखो यहाँ पे हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा हम लिख के देखते हैं दूसरे से पेज में, कट पे आ रहा है तो दूसरे पेज में लिख के देखते हैं। क्या करते हैं हम, पेन स्टॉप्स वर्क राइटिंग, तो हम ऑब्जर्व करते हैं पहले, देन क्यों स्टॉप हो गया, हम देखते हैं ना क्यों स्टॉप हो गया, क्यों ऐसे करके देखते हैं क्यों स्टॉप हो गया। यस, देन हाइपोथेसिस, यानी कि हाँ इसका शायद इंक खत्म हुआ है, तो हम एक गेस करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब क्या, एक गेस करना। ध्यान रखो हाइपोथेसिस वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस मतलब क्या, हाँ अरे इंक खत्म हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेस। जो हम गेस करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। देन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, चलो रिफिल निकालो, पेन के रिफिल में इंक है कि नहीं चेक करते, चेक द रिफिल, ओके। देन एनालाइज करते हैं, अगर इंक खत्म हुआ है, हाँ मेरा गेस सही था, ओके मेरा गेस है। अगर इंक खत्म नहीं हुआ है तो हम चेक करते हैं निब में कुछ खराबी है क्या, क्या होता है यहाँ पे। अगर नहीं है देन हम क्या करते हैं, तो इसका निब चेक करते हैं, मेक अनदर गेस दैट थिंक, उसका जो शायद ये निब ड्राई अप हो गया है, हम कोई और गेस करते हैं। लास्ट को क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ द इंक इज ड्राइड अप यू माइट चेक इफ पेन वॉज लेफ्ट अनकैप्ड और इंक इज पुअर क्वालिटी। आप गैस करते हो, या शायद आपने शायद टूट गया होगा, या आप बहुत देर तक ऐसे रखे, थोड़ा सब कभी ड्राई हो जाता है, दोबारा लिखने के बाद चल जाता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, छोड़ो दूसरा पेन ले लो, क्या करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ों को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। अभी एक और बात देखेंगे, साइंटिफिक मेथड आपको मुझे समझाना है। साइंटिफिक मेथड में टोटल कितने मेथड्स हैं, 6 है। पहला वाला है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि हम पहले चेक करेंगे, है ना, पहले हम चेक करेंगे। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ना क्या हुआ है, आस्किंग क्वेश्चन। थर्ड वन हाइपोथेसिस मतलब गेसिंग, ओके व्हाट हैपेंड, ये माइट बी, यहाँ पे कुछ खराबी है, कुछ हम गेस कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं। उसके बाद में हम कर रहे हैं एनालिसिस, हमारा गेस कितना सही है कितना नहीं। उसके बाद में लास्ट को आते हैं कंक्लूजन, उसके बाद में हम लास्ट को आते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो क्या चेंज करना है रिफिल को या पेन को चेंज करना है, बाद में डिसाइड कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल के साथ शायद आपको समझ में आएगा साइंटिफिक मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो पहला वाला चैप्टर में काम बहुत हमारा पहला वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 का जो क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर था वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आप देख सकते हो इसमें की नोट क्या है, हम साइंस का मतलब समझे पहले, एंड क्यूरियोसिटी का मतलब भी समझने की कोशिश है। साइंस का मतलब एक और बार पढ़ के सुनाता हूँ, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्यूरियोसिटी मतलब द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी कि सवालों से घिरा हुआ ना, सवाल पूछना, एक्सपेरिमेंट करना, उसको हम बोलते हैं, समझने की जो कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक मेथड जो अभी भी मैंने ट्रेन किया, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ों के बारे में समझ के उसको एनालाइज करेंगे, ओके। देन एप्लीकेशन यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं उसको समझने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में या और इम्प्रोवाइज होने में हम अपने लाइफ में कैसे और थिंग्स को इम्प्रोवाइज कर सकें उस तरीके से हमें यूज कर लेना है। एट लास्ट है कोलैबोरेटिव नेचर, साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू मेक डिस्कवरीज एंड यू कैन टू बाय वर्किंग विथ यूर क्लासमेट्स। और आप ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ऐसे ही, साइंटिस्ट कोई कोर्स नहीं होता है, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। मतलब अगर साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्यूरियस रहना है, बहुत सारी चीज़ों को समझने को आपको कोशिश करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ट्रायल एंड एरर करना है, ठीक है। तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। और साइंटिस्ट बनने के लिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है ना, तो बहुत सारे सवाल पूछो। क्यों रेनबो आता है, रेनबो में 7 कलर क्यों होते हैं, हमारा सूरज की रोशनी कितने दूर से आता है और सूरज कितना गर्म है, बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करूंगा। और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस आएगा, या व्हाई इज फूड एंड वाटर इंपॉर्टेंट,
द context of science and what is scientific method and why it is important in the field of science, क्यों ये इतना important है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन स्टूडेंट्स अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स इन देयर एवरीडे लाइफ। आप ब्लूटूथ कार का एग्जांपल ले लो, खराब हुआ है, क्यों खराब हुआ, सेल खराब हुआ है क्या, सेल चेंज करेंगे, या कोई वायर कट हुआ है क्या, वायर लगा देंगे, आप कर सकते हो ना। तो कोई भी एग्जांपल के साथ मुझे आप एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज रिलेटेड टू फूड एंड वाटर दैट हैव हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। एक और क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा फूड है जो बहुत किस तरीके के फूड है। देखो एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज रिलेटेड टू फूड, यानी कि हम ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज ऐसे नए नए फूड को हम कैसे जाने हैं, कैसे हमें फूड को हम जो ग्रो करके खा रहे हैं उसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुआ है, इसके बारे में आपको खोज करना है और इसके ऊपर कभी कभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और अगर आपको कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, डन।